हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 नवंबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत का पहला लेखक गांव कहाँ खुला। दोस्तों, आपका सही आंसर देहरादून में होगा। हाल ही में देहरादून के निकट सुरम्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित थानो गांव में देश के अपनी तरह के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया। 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव का लोकार्पण पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस गांव की अवधारणा से लेकर उसका विकास उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, जो स्वयं एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी पहचान रखते हैं। इस गांव में लेखकों को अपनी कृतियों के सृजन के लिए जरूरी एक शांत और रचनाशील वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के दौरान निशंक द्वारा लिखी गई लेखक गांव की पहली रचना हिमालय में राम पुस्तक का भी विमोचन किया गया। 65 से अधिक देशों के लेखन, कला और संस्कृति से जुड़े लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 40 देशों से लोग यहां आए हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर के लिए फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार जीता है। दोस्तों, आपका सही आंसर मिडफील्डर रोड्री और एताना बोनमती होगा। स्पेन के रोड्री और एताना बोनमती ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर के लिए फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार जीता। 2024 के बैलन डी और पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 28 अक्टूबर 2024 को फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चेटेलेट में आयोजित एक समारोह में की गई। बैलन डी और या गोल्डन बॉल अवार्ड को फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और इसे 1956 से ही प्रदान किया जा रहा है। स्पेनिश और मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री के लिए यह पहला बैलोन डी और पुरस्कार था। उन्होंने इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और ब्राजील के विनीसियस जूनियर को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता। रोड्री 1960 में लुइस सुआरेज के बाद बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाले दूसरे स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बार्सिलोना और स्पेनिश महिला फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमती ने अपना लगातार दूसरा बैलोन डी और फेमिनिन पुरस्कार जीता। इससे पहले उसने 2023 में भी ये पुरस्कार जीत था। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने किसको अक्किनेनी नागेश्वर राव ANR राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर चिरंजीवी को होगा। अमिताभ बच्चन ने तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को अक्किनेनी नागेश्वर राव ANR राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। चिरंजीवी को ये पुरस्कार सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 2005 में स्थापित ANR पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। अमिताभ बच्चन को 2014 में यही पुरस्कार मिला था। इससे पहले देव आनंद, लता मंगेशकर, SS राजामौली, हेमा मालिनी, श्याम बेनेगल, श्रीदेवी, बी कपूर, रेखा, शबाना आजमी, अंजलि देवी, वैजंतीमाला बाली और बालाचंद्र को यह पुरस्कार मिल चुका है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता देव आनंद ANR राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। दोस्तों, आपका सही आंसर चिराग चिक्कारा होगा। भारत के चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे चिक्कारा ने किर्गिस्तान के अब्देमलिक कराचोव पर अंतिम सेकंड में 4-3 से जीत हासिल की। पिछले साल रितिका हुड्डा 76 किग्रा वर्ग में जीत हासिल कर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, जबकि सहरावत ने 2022 की प्रतियोगिता में इसी वर्ग में यही उपलब्धि हासिल की थी। चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व चैंपियन बनने वाले केवल तीसरे भारतीय बन गए, जबकि भारत ने अल्बानिया के तिरेना में आयु वर्ग टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण और 1 रजत सहित कुल 9 पदक जीते।
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों, आपका सही आंसर मैथ्यू वेड होगा। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 2021 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया की पहली 20 ओवर की खिताबी जीत में उपकप्तान के रूप में अहम भूमिका निभाना थी। वेड ने उस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर रोमांचक सेमीफाइनल जीत में सिर्फ 17 गेंदों पर 41 रन की शानदार पारी खेली। टेस्ट में वेड ने 36 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1613 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उनका औसत 29.87 रहा, जिसमें 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में 5वें एशेज टेस्ट में 117 रन का करियर सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 टेस्ट मैच भी खेले, जिसमें 29.87 की औसत से 4 टेस्ट शतक और 5 अर्धशतक के साथ 1613 रन बनाए। टेस्ट में 117 का करियर सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें एशेज टेस्ट में आया था। उन्होंने 97 वनडे मैच भी खेले, जिसमें 83 पारियों में 26.29 की औसत से 1867 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। 92 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने 26.03 की औसत से 134.15 के स्ट्राइक रेट के साथ 1202 रन बनाए। उन्होंने 80 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ प्रारूप में 3 अर्धशतक बनाए। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में एफएसआईबी ने पीएनबी के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसकी सिफारिश की है? दोस्तों, आपका सही आंसर अशोक चंद्रा होगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद के लिए अशोक चंद्रा की सिफारिश की। पीएनबी के वर्तमान एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को पूरा होने वाला है। चंद्रा वर्तमान में 21 नवंबर 2022 से कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक ईडी है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने 1 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त थी। चंद्रा ने अपना बैंकिंग करियर सितंबर 1991 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक से शुरू किया था। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की तलाश करने वाली संस्था एफएसआईबी अपनी संस्तुति वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस को भेजती है। इसके बाद डीएफएस इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी को भेजती है। एसीसी द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी सफल उम्मीदवार का नाम अधिसूचित करता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर फिजी देश होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम एम केटोनीवरे द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें मानव आत्मा के उत्थान और विभिन्न समुदायों में शांति और सद्भाव स्थापित करने में उनके अथक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व स्तर पर उनके मानवीय कार्यों के विशाल दायरे को मान्यता देते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फिजी दुनिया का 6ठा देश बन गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? दोस्तों, आपका सही आंसर विपिन कुमार ने होगा। 1996 बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी विपिन कुमार ने 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एम सुरेश का स्थान लिया, जिन्हें पूर्व अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संजीव कुमार की प्रोन्नति होने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद संभालने से पहले विपिन कुमार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। आईएएस अधिकारी विपिन कुमार बिहार प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके। उन्होंने कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। ये राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के विलय के बाद 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया। फरवरी 2009 में भारत सरकार ने भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने इस दिवाली मेरे भारत के साथ ये दिवाली मेरे भारत के साथ नामक एक राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी पहल का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है। ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. ओम बिरला, डी. मनसुख मंडाविया। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.16 अरब डॉलर से घटकर 688.26 अरब डॉलर रह गया? आपके ऑप्शन है। ए. भारत, बी. जापान, सी. चीन, डी. अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।